नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं आपके बीच। आज मैं फेयर वैल्यू मेथड वैल्यूएशन ऑफ शेयर का थर्ड और लास्ट पार्ट फेयर वैल्यू मेथड लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, 3 मेथड्स होते हैं। एक एसेट वैल्यूएशन मेथड, एक यील्ड मेथड और एक फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड को हो जब विनियोजित कंपनी के अंश खरीदते समय उससे प्राप्त होने वाली आय तथा अपने धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तब वे इस कंपनी के अंशों का मूल्यांकन उचित मूल्यांकन विधि से करते हैं। मीन्स जब अपने आप को ज़्यादा सिक्योर्ड रखना चाहता है एक शेयर होल्डर, तो उचित मूल्यांकन विधि का प्रयोग करता है। इस विधि से अंशों का मूल्य निकालने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो हमने नेट एसेट मेथड से जो हमने से वैल्यू शेयर का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो, और दूसरा हमने फेयर वैल्यू से जो एक इस शेयर का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो, दोनों के वैल्यूज को लेकर जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो वही फेयर वैल्यू मेथड हो जाता है। ये देखिए, फेयर वैल्यू मेथड मींस इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मतलब पहले आपको नेट एसेट वैल्यू मेथड से ये वाला आपको पहले निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा फिर आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, फिर दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके हम फेयर वैल्यू से शेयर का कीमत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आइए हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर का तीसरा मेथड फेयर वैल्यू मेथड देखते हैं, जिसे हिंदी में उचित मूल्य या मूल्यांकन विधि कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है मैंने पहले क्लास में ही बताया है, इसका फार्मूला होता है नेट एसेट मेथड प्लस यील्ड मेथड का एवरेज। और सरलता के लिए हम चलिए इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन है, शरद लिमिटेड के निम्नांकित विवरण से अंशों का उचित मूल्य निकालिए। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, रिजर्व 5,000, ट्रेड पेबल 20,000। एसेट साइड में दिया है आपको फिक्स्ड एसेट, टेंजेबल एसेट है 40,000, बिल्डिंग है 40,000, मशीनरी है आपका 44,000, अदर करेंट एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1,000 रुपया। नीचे लिखे है भवन और मशीन क्रमशः 40,000, 500, 37,000 के हैं। गत 3 वर्षों के लाभ कर काटने के बाद 10,000, 12,000, 20,000 है। करारोपण पर ध्यान न दीजिए। अपेक्षित औसत आय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% प्रति वर्ष मानी जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या निकालना है। इसमें फेयर वैल्यू उचित मूल्य निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, फेयर वैल्यू मेथड, कोई भी कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले फार्मूला लिख लेना चाहिए, चीज़ आसान हो जाता है। इसमें है नेट एसेट वैल्यू प्लस वैल्यू अपॉन 2, ये इसका वैल्यू ऑफ शेयर। फेयर वैल्यू मेथड में से वैल्यू ऑफ शेयर
अब आइए, अब सबसे पहले हम नेट एसेट मेथड से शेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर बाय नेट एसेट मेथड। अब इसका फार्मूला हमने क्या देखा हुआ है? इसका हमने फार्मूला देखा है नेट एसेट्स फॉर इक्विटी अपॉन टोटल इक्विटी शेयर्स। अब नेट एसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। बिल्डिंग हमको दिया है 40,500 रिवाइज्ड। मशीनरी हमको दिया है 37,000। करेंट एसेट्स हमको दिया है 44,000। इसको टोटल कर लिए 121,500। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को नहीं लेंगे, आर्टिफिशियल है, माइनस क्रेडिटर्स हमने कितना माइनस किया? 20,000। इस प्रकार वैल्यू आई 1,01,500। ये आपका है टोटल नेट एसेट्स। अब हम इस फार्मूला में चले गए। जो फार्मूला लिखा है नेट एसेट कितना है? 1,01,500। टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000। इस प्रकार से पर शेयर वैल्यू इसका निकला 10.15। ये आंसर। अब उसी प्रकार से हम फेयर वैल्यू मेथड में चलते हैं, यील्ड मेथड में, सॉरी। अब इसका फार्मूला अपने को मालूम है, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप। प्रॉफिट हमारे पास है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट है ये, ठीक है ना जी। अब हम रेट कैसे निकालेंगे? देखिए, एक्सपेक्टेड रेट टोटल प्रॉफिट अपॉन पेड अप वैल्यू इनटू 100 वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब देखिए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारा 10,000, 12,000 और ये 20,000। ये प्लस है, ये हो गया आपका 42,000। 42 डिवाइडेड बाय 3 किए, हमको एक साल का एवरेज प्रॉफिट मिला 14,000। तो एक साल का एवरेज प्रॉफिट 14,000। वैल्यू ऑफ एसेट या नेट एसेट को भी अपन लेके चल सकते हैं, इनटू 100 किए तो ये आपका रेट ऑफ अर्निंग आ गया 13.79 एक्सपेक्टेड रेट। अब इसको हम फार्मूला में रखें यहाँ पे, ये हमारा आया 13.79 बाय नॉर्मल रेट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% इंटू 100। इस प्रकार से फेयर वैल्यू का आया 11.49 आंसर। अब जब हम अपना क्वेश्चन में आ गए जहाँ पर हमने लिख कर रखा है ये, अब दोनों की हमको वैल्यूज़ पता चल गई है। देखिए नेट एसेट की वैल्यू कितनी आई है 10.15 प्लस
यील्ड मेथड से कितनी आई है 11.49 अपॉन 2। इस प्रकार से 10.15 प्लस 11.49 ये हुआ आपका 21.64 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो गया 10.82। ये आपका हुआ वैल्यू ऑफ आंसर, मीन्स फेयर वैल्यू मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर। ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू प्लीज। थैंक यू।